हाय, नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण है अमेरिका का इतिहास में से, जो आप लोगों को सेमेस्टर 4 में पढ़ना होता है, या तो फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें से भी आपको टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए बात करेंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नोट कीजिएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में, कि हम इसके बारे में तमाम ऐसे तथ्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट आप अपने नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पीडीएफ फाइल भी चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल में आपको देने का भी कोशिश करूंगा और मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसकी शुरुआती दौर जीवन व्यवस्था में की किस प्रकार से शुरुआती में रही है ना। तो ऐसे करके हम इस पर बात करने वाले हैं। तो बस आपको जाना कहीं नहीं है, आपको रुकना यहीं पर है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जन्म जो है वह 30 जनवरी 1882 ईस्वी को, कब 1882 ईस्वी को, हो गया नोट। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सारे टॉपिक को बताएंगे, ठीक है। तो उसको आप एक एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, या तो फिर आप अपने पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप शुरुआती दौर हो गया है। आप जानते हैं कि न्यूरी नीति भी बताएंगे, उससे पहले हम उसके जीवन परिचय को आपको जानना बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में किस प्रकार से इतना मुकाम हासिल किया, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जन्म अभी जस्ट बताया हमने कि 30 जनवरी 1882 ईस्वी को हुआ था। कहां पर हुआ था? हडसन घाटी में हुआ था। कहां पर? हडसन घाटी में हुआ था। दोस्तों, इसकी जीवन पालन जो था वह एक समृद्ध परिवार में हुआ था, जन्म लिए थे। तो वहीं पर उसका लालन पालन हुआ, मैंने कि शुरुआती दौर वहीं पर 10 साल 20 साल तक मैंने रहा, 10 से 20 साल तक नहीं, मिनिमम 15 साल तक। तो कुछ सालों के बाद वो क्या हुआ कि पढ़ लिख कर फिर वकील बने। तो फर्स्ट दौर था बनने का जो था सिलसिला वह वकील से शुरुआत होता है। कहां से होता है? वकील से होता है, ठीक है। तो वकील बने, उसके बाद 1910 में, कब? 1910 में न्यूयॉर्क के व्यवस्थापिका, न्यूयॉर्क के व्यवस्थापिका सदस्य में निर्वाचित हुआ, ठीक है। कब? 1910 में। अब 1913 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, है ना, हम लोग सबको जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका का वुडरो विल्सन थे, ठीक है। तो वुडरो विल्सन 1913 मैंने कि 1914 से पहले ही राष्ट्रपति वहां का थे। तो 1913 ईस्वी में क्या थे कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है हमारा, वह क्या था कि वहां का वुडरो विल्सन के नेतृत्व में वह एक सैनिक, है ना, 9 सैनिक सचिव थे। 9 सैनिक सचिव थे, उसमें भी अच्छा काम किए। उसके बाद वह, है ना, क्या हुआ कि वो राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। तो अंततः मैंने 1920 में वह छोड़ देता है। कब छोड़ देता है? 1920 में। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि वह राष्ट्रपति बनने का सपना देखा लेकिन राष्ट्रपति नहीं बना, उपराष्ट्रपति। तो मैंने वह कब त्याग देता है, कि जो होता है राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन को 1920 में वह त्याग देता है, मात्र 4 वर्षों के लिए। तो 4 वर्षों के लिए त्याग देता है। उसके बाद दोस्तों यह खुद जो है क्या करता है, 1924 ईस्वी में फिर से मैंने कि वह राजनीतिक जीवन में शुरुआती करता है। तो राजनीतिक जीवन में फिर से आ जाता है और 1924 ईस्वी में फिर से लड़ता है, वह फिर हारता है, फिर जीतता नहीं है। लेकिन 1928 ईस्वी में हम लोग सबको जानते हैं कि आर्थिक मंदी 1929 से 1932 के बीच में रहा, ठीक है। उस समय यह क्या बने? वहां के गवर्नर बने, है ना। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हमारे हैं वो क्या है कि 1928 से 1930 ईस्वी तक अमेरिका का गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो वह गवर्नर रह चुके हैं। तो वही गवर्नर काल में ही मैंने कि उसमें आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने का मुद्रास्फीति सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो मुद्रा स्थिति को लेकर के, मुद्रास्फीति को लेकर के, कि बैंक मनी को सेव करने के लिए और वस्तुओं का मांग बढ़ाने के लिए, है ना, तो किस प्रकार से जो कार्य करता है ना, वो उसी को हम कहते हैं यहाँ पर न्यू डील नीति, नई सौदा, ठीक है। तो अमेरिका के लिए उपहार के रूप में मिला था इसको, कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो वुडरो विल्सन के काल में, है ना, अच्छा खासा जो चल रहा था, वो क्या हुआ, उसको हटाना पड़ गया, है ना। उसको मैंने कि 57% तक लोग पसंद करने लगे, है ना। तो 57% तक जब उसको पसंद करने लगे तो वुडरो विल्सन तो ऑटोमेटिक हट गया, है ना। उसका कार्यकाल तो अब खत्म हो गया, क्योंकि अब वुडरो विल्सन का काल खत्म होने का एक ही मकसद था, क्योंकि वो जब तक था तो शांति 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 चाहता था, पूरा देश का, पूरा विदेश का, पूरा वर्ल्ड का ऐसा चाहता था। लेकिन हुआ ये यूं कि पूरा अमेरिका जैसे जब हालात खराब हो गए ना दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको तभी तक लोग पसंद करेंगे जब उनके लिए काम करेंगे, है ना। उनके लिए जब तक काम करेंगे तब तक आपको पसंद करेंगे, राइट। तो वुडरो विल्सन जब तक काम किए तब तक लोगों को पसंद आया, लेकिन जब आर्थिक स्थिति जब खराब हो गई ना, तो वुडरो विल्सन तक को भी नहीं छोड़े लोग और उसको भी हटा दिए। उसके बाद मैंने कि स्वरूप में उसको क्या मिले, फलस्वरूप हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट मिले, राइट।
तो 1930 ईस्वी में वह गवर्नर तक काम किया। उसके बाद 57% मत मैंने उसको वोटिंग मिला। उसके बाद क्या हुआ, वह वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। कि राष्ट्रपति निर्वाचित क्यों किया गया, क्योंकि वह उसकी न्यू डील जो सौदा था, है ना, बैंकों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, कृषकों के लेके और बजट को लेकर के, तो उसकी जो नीति थी बहुत ही अलग थी और बहुत ही शानदार थी। तत्कालीन स्थिति में, तत्कालीन समय में अगर कोई मैंने कि अमेरिका की स्थिति को अच्छे कर सकता था, उसमें से एक था हमारा, एक ही था, एक था नहीं, मैंने एक ही था, वह था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932 से उसकी 1930 से उसकी कहानी शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट में जाना कि वह वकील बने, फिर वह नौसैनिक बने, उसके बाद राजनीतिक जीवन छोड़ दिए, फिर उपराष्ट्रपति बने कि पद पर वह बने कि वह बनना चाह रहा, लेकिन वह नहीं बने इसलिए वह त्याग दिया था। फिर 1928 में क्या बने, गवर्नर बने, 3 चीज बन चुके। उसके बाद 1930 में क्या बने, 1930 में वह बन गए राष्ट्रपति, कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, तो उस प्रकार से आर्थिक शुरुआती जीवन इसकी शुरुआत हुई। तो 1930 तक आप लोग पहुंच में आ गया होगा उसके पॉइंट। अब बात करते हैं 1930 की। 1945 तक दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें तक माने कि 15 सालों तक, है ना, वहां का राष्ट्रपति रहा। ठीक है, तो 15 सालों तक वहां से वह राष्ट्रपति रहा। उसके बाद वहां पर यह नियम बन गया कि अब अमेरिका में 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है लोग, है ना, और 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि वह इतने ज्यादा पसंद करते थे उसको, मैंने कि कोई हटा ही नहीं सकता। मैंने इसके बाद से यार लागू नियम बन गया था कि अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद अब जो रूल बना कि यार किसी को मौका नहीं देता, यार को अच्छा करे नहीं करे, लेकिन लोग सबसे ज्यादा पसंद करे, तो लोग पसंद करे या ना करे, व्यक्ति लड़ेगा ही नहीं, तो चुनाव जीतेगा कैसे। तो 1945 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, अप्रैल महीना में, है ना, तो क्या होती है कि वहां तक की जीवन को हम पहले विस्तार से देखेंगे 1930 से 1945 के बीच में। तो इसी के मैंने न्यू डील नीति जो लेकर के आया था अमेरिका की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, तो उसी को हम पूरा विस्तार से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नीति को समझिएगा। न्यू डील नीति, न्यू डील नीति है क्या? न्यू डील नीति दोस्तों यह है कि लोगों के आर्थिक जीवन से लेकर के व्यापारिक जीवन तक, माने कि जीवन के सभी अंग, माने कि हर क्षेत्र में उत्थान, विकास, डेवलपमेंट जो कमी हो गई थी उसको बढ़ाना ही इसका उद्देश्य था, है ना। आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे किया जाए और वहां की जनता कैसे, माने कि उसको जो नाराजगी है उसको कैसे ठीक किया जाए, है ना, बैंकों की स्थिति कैसे ठीक किया जाए और वहां की आर्थिक कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए, और यहाँ पर जो व्यापारिक कंडीशन था, है ना, मुद्रा समस्या को लेकर के वस्तुओं के दाम में कमी आ गया था, उसको बढ़ाना कैसे था, बैंक में लोग फिर से ट्रस्ट कैसे करें, है ना। तो इस प्रकार से इसका बोले कि 4-5 जो उसका उद्देश्य था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट की वजह से कि इसकी नीति को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोस्तों, पहले एक बात अभी जानिए कि ऐसे ही कोई राष्ट्रपति नहीं बनता, है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा नीति दिमाग लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना। अपने जीवन को, सारी अंग को झंझोर कर देना पड़ता है, अपने जीवन की अग्रसर करना पड़ता है कि हमको नहीं राष्ट्रपति बनना है, अमेरिका को ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, एक अच्छे उद्देश्य देना है, एक अच्छे माहौल देना है ना, अपने जीवन में ऐसा कुछ कर जाना है जो आद करे लोग, है ना। तो इसी प्रकार से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो जीवन के, अमेरिका के लोगों के लिए जीवन के प्रत्येक अंगों में, प्रत्येक क्षेत्र में, है ना, क्या किए, ऐसा काम किए कि आज भी उनका नाम वहां पर अग्रणीय है। जिस प्रकार से वाशिंगटन है, अब्राहम लिंकन है, उसी प्रकार से वहां पर रूजवेल्ट का भी नाम लिया जाता है। बहुत सारे समस्याओं का सामना करने के बाद वह राष्ट्रपति बने थे, और राष्ट्रपति बने तो इतना बार उसको लोग मैंने पसंद करना चालू कर दिया कि 15 सालों तक उसके जवाब कोई राष्ट्रपति वहां पर नजर सामने भी नहीं आता है। ठीक है, इतना भयानक मैंने उसको पास क्या बने, राष्ट्रपति बने। इतने शानदार तरीका, इसका रूल रेगुलेशन इतना अच्छा था कि 15 सालों तक उसका कोई राष्ट्रपति इर्द गिर्द भी नहीं आया, लगातार जीतते गए राष्ट्रपति के पद पर, वह अपने काम को जारी रखा और बहुत ही शानदार नेता के रूप में प्रस्तुत किया अपने आप को, जो आप लोगों को हम इस प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा, पूरे अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें न्यू डील नीति, है ना। न्यू डील नीति का प्रमुख कारण जो था वह था, प्रमुख उद्देश्य जो था वह दोस्तों बैंकों का, हमारा मुद्रास्फीति जो हो गया था उसको सुधारना। तो मुद्रास्फीति इसलिए हुआ था दोस्तों, हम लोग सबको जानते हैं कि राष्ट्रसंघ की स्थिति में, राष्ट्रसंघ जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो राष्ट्रसंघ जब निर्माण हुआ था, है ना, तो उसका उद्देश्य था कि पूरे यूरोप को, पूरे देश को
जो कमी है वो पैसा की बदौलत से, किसी और की व्यवस्था की बदौलत से उसको ठीक किया जाए, सभी देशों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए। ठीक है, उसका उद्देश्य यही था मात्र। तो क्या हुआ कि अमेरिका उसको पैसा देता था, फिर उसे लेता भी था। तो दोस्तों जब अमेरिका के पास जब तक पैसा था तब तक दिया। अब अमेरिका के पास खुद पैसा खत्म हो गया, तो आर्थिक स्थिति तो सबका खराब होता है, एक दिन जीडीपी गिरता है। तो जीडीपी गिरने लगा तो क्या हुआ कि अमेरिका की स्थिति जो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देख सकते हैं। दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को अपने राष्ट्रपति जीवन में बहुत सारे लड़ाई में लड़ना पड़ा। बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं मिलता है ना। हम लोग सबको जानते हैं कि बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि एक मुखिया का चुनाव होता है, उसमें भी लड़ाई हो जाता है। तो ये राष्ट्रपति पद का, वो भी अमेरिका का चुनाव था। ठीक है, तो अच्छे रहे या खराब हो उसको कोई नहीं देखता है ना। देखता वही लोग कि कर क्या रहा है, कर क्या कर सकता है। तो इसके जब गवर्नर काल जो था है ना, जब गवर्नमेंट बना था ये वहां का है ना, तो 1930 में ऐसे ऐसे मैंने कानून बनाए गए कि लोगों ने देखा कि हमारे जीवन में, हमारे अमेरिका के जीवन में लोगों में और इस देश की स्थिति को सुधारने में सबसे ज्यादा भूमिका जो निभा सकता है तो वह है हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो लोगों के दिलों में छा गए और विश्वास जताए कि अगर हमको राष्ट्रपति पद दिया जाए तो कसम से मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा आप नहीं समझिए, मैं ऐसा आपको नहीं बताने वाला हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको मैंने किस प्रकार से बनने के लिए आप लोगों को भी इस प्रकार से मैंने की बातें रखनी होती है लोगों के सामने। अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो सबके घरों में बिजली बिल दिया जाएगा, बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा, लोन लिए कृषि है ना के किसान क्रेडिट कार्ड उसको माफ कर दिया जाएगा। तो कोई भी राष्ट्रपति बनने से पहले मैंने उसका कुछ ना कुछ मैंने की इस प्रकार से बिल लेकर आना होता है कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो सबके घर में बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, टैक्स कम कर दिया जाएगा, पेट्रोल का दाम कम कर दिया जाएगा, गैस का दाम कम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो नीतियां होती है वह जरूरी होती है ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है, ये राष्ट्रपति ठीक है, ये जनता के लिए सोचता है, कृषकों के लिए सोचता है, मध्यम के लिए सोचता है, विद्यार्थियों के प्रति सोचता है, डॉक्टर के प्रति सोचता है। तो मैंने कि इस प्रकार से उसको आपको देना होता है। तो उसी प्रकार से में जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हमारे हैं वह 1930 ईस्वी में गवर्नर का जो काल था है ना, अपने गवर्नर काल में वह ऐसा काम किए हैं है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूनतम नीति में वह करते क्या है। तो हम सबसे पहले बताएं कि वह नए बैंकों को खोले गए। तो नया बैंक खोले गए, उसमें ट्रस्ट बनाया गया, विश्वास दिलाया गया कि आप पैसा लगाइए, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा है ना, आप पैसा लगाइए आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा है ना। बैंकों पर विश्वास दिलाया। और दूसरा नियम था दोस्तों, वह था नियम व अधिनियम बनाए। बोले कि बहुत सारे ने कि अगर राष्ट्रपति बन जाओगे तो देश को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो कड़ी कानून बनाना होगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वह नियम व अधिनियम के सहारे बहुत सारे कानून को लागू किए। मतलब कि अत्यंत है ना, अत्यंत तीव्र गति से हर चीजों को करते थे है ना, कि नहीं ये बनेगा वो बनेगा, इस नियम को हटाओ, इस नियम को लागू लाओ। मतलब इस प्रकार से तुरंत बने कि अभी सोल्यूशन से होता है ना, उस प्रकार से कार्य करते थे। तो जनता को विश्वास रख पाओ, ये तो बहुत ही सुंदर है, इतना खतरनाक राष्ट्रपति को मिला नहीं यार वाशिंगटन डीसी को छोड़ करके है ना। तो वाशिंगटन के बाद यही एक राष्ट्रपति ऐसे थे जो उसके जैसा सोचते थे है ना, कि तुरंत जो करना है अभी करना है ना, अभी बदलना है। तो उसके लिए लोगों को बहुत पसंद हो गए। तो दोस्तों इसके जो कार्यकाल है उस प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे है ना, उसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो दो खंडों में बांट सकते हैं। प्रथम खंड दोस्तों 1934 से 1938 तक, दूसरा खंड जो है दोस्तों वह 1935 से 1939 तक। इसी में मैंने दो सदन चलाया है ना खंड के रूप में, कि जनता को किस प्रकार से हम क्या नियम बना के दे सकते हैं जो जनता को सहावलित होगी, अपने आर्थिक जीवन में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों इसकी जो नीतियां थी वह किसके ऊपर था है ना, कि कौन कौन से क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा मैंने कि फोकस था। तो उसको पहले आप नोट कर लीजिएगा है ना। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट था उसका वह था मुद्रास्फीति। हाँ, मुद्रास्फीति की नीति लेकर के। ठीक है, और दूसरा पॉइंट तो दोस्तों वह था कृषि में सुधार राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट था दोस्तों वह था नया सौदा सामाजिक सुधार राइट। थर्ड पॉइंट हो गया। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट है वह है हमारा दोस्तों 1935 का सोशल सिक्योरिटी एक्ट। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट होता है उदार मुद्रा स्फीति वाला कहानी। ठीक है, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों इसका जो 5 पॉइंट है वह बता सकते हैं आप लोग कि बाढ़ नियंत्रण बिल।
ठीक है। बाढ़ नियंत्रण बिल को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चित में रहे और बहुत ज्यादा फोकस था कि हम इस सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो दोस्तों जो भी हमने अभी 5 पॉइंटों को इस प्रकार से बताया अभी हमने, है ना, क्या आपको नहीं लगता कि इन पॉइंटों को आप अपने से डील कर सकते हैं, है ना? तुरंत आपको माइंड में छप गया होगा उदार मुद्रा स्फीति क्या है, तो बैंकों खोलना, बैंकों को पैसा देना और बैंकों में लोगों को ट्रस्ट बनाना। दूसरा कृषि में सुधार, तो कृषि में सुधार क्या था, जो कमी हो गया तो उसको बढ़ाना, ठीक है, उत्पादन जो बढ़ गया था उसको कम करना। और नया सोलर सामाजिक सुधार मैंने कि समाज में किस प्रकार से मैंने कि आर्थिक मंदी आ गई थी उसको मैंने कि धीरे धीरे नजरिए जो था उसको चेंज करना था। और 5 पॉइंट जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो था, इसके तहत क्या हुआ था कि तमाम विश्व में सामाजिक तौर पर जो देखा जाने वाला था सिक्योरिटी तौर पर मैंने कि सैनिकों में विश्वास नहीं रहा, जनता के ऊपर जो था विश्वास नहीं था, तो उस प्रकार से मैंने कि जनता जो है सरकारों के प्रति विश्वास बनाए फिर से, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। अब बाढ़ नियंत्रण समझ में आ रहा होगा कि बाढ़ नियंत्रण क्या हो सकता है, कि बाढ़ पर काबू किस प्रकार से पाया जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने कि ये 5 क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा फोकस रहा था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में अगर लिखने को आए, समझने को आए, कुछ ऐसे पॉइंटों का आए, तो आप बेहिचक लिख सकते हैं। आप नोट्स को अच्छे से तैयार किए होंगे। अगर आपको नोट्स कॉपी की भी जरूरत पड़े तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी तमाम बातों को। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, है ना, जो आपके लेवल का हो, जो आपको कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।